जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपने हमेशा भारत तेरे टुकड़े होंगे या हर घर से अफजल निकलेगा जैसे नारे काफ़ी सुने होंगे। लेकिन अब हर घर से शिवाजी महाराज का मावड़ा निकलेगा जैसे नारे जेएनयू में लगने लगे हैं। जहां जेएनयू को लेफ्टिस्टों का अड्डा समझा जाता था, वहां अब जेएनयू में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वालों को खड़े बोल सुनाए जा रहे हैं। आइए वीडियो में समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। बीते दिनों जेएनयू में यूजीबीएम अर्थात यूनियन जनरल बॉडी मीटिंग हुई, जिसमें जेएनयू-एसयू से सभी पैनल मेंबर सहित लेफ्टिस्ट पार्टियों के सभी छात्र नेता हाजिर थे। और इस जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान वहां पर नारे लगे लॉन्ग लीव नक्सलबारी। जहां एक तरफ केंद्र सरकार कसम खाकर नक्सलियों को ठोक रही है, वहां राष्ट्रीय विद्यालय में नक्सलवाद के पोषण के नारे लगाए जा रहे थे। केंद्र सरकार ने शपथ ली है कि 2026 तक वो सभी नक्सलवादियों को खत्म करेंगे और इसी के विरोध में या फिर कुछ और यहाँ पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले नारे यूजीबीएम में लगाए जा रहे थे। दोस्तों, आप में से कई लोग ये मान चुके होंगे अब तक कि जेएनयू यानी वामपंथियों के बाप का घर, जहाँ वो जो मन में आए वो कर सकते हैं, जो जी में आए वो बोल सकते हैं, लेकिन उनकी गीदड़ भक्तियों को अब चुनौती देने वाला कोई नहीं है। इसी मीटिंग के दौरान महाराष्ट्र से आने वाली एक छात्रा ने वामपंथियों को उनकी औकात दिखा दी। दरअसल जेएनयू-एसयू के ऑफिस में रखी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को इन्हीं वामपंथियों ने 2 साल पहले कूड़े के डब्बे में फेंककर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया था। हर बार घर से अफजल निकालने के नारे भी लगाए जाते हैं, जिस पर गुस्साई छात्रा ने वामपंथियों को चुनौती देते हुए कहा कि भले तुम्हें लगता हो कि जेएनयू में महाराष्ट्र से आने वाले छात्रों की संख्या कम है, लेकिन हमारी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहले Your time starts now. छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करना चाहती हूँ। लेफ्ट जेएनयू-एसयू वालों ने ही उनको अपमानित किया था। ये लेफ्टिस्ट जेएनयू-एसयू वालों को क्या लगता है कि इस कैंपस में महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स कम है तो हम अपने आदर्शों का अपमान सह लेंगे। अरे जिस जोश के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के साथ लड़े थे, उसी जोश के साथ इस जेएनयू-एसयू के खिलाफ, इस लेफ्ट लेड जेएनयू-एसयू के खिलाफ हम लड़ेंगे। मैं इस लेफ्ट लेड जेएनयू-एसयू को इतना कहना चाहती हूँ, कुछ सीखिए हमारे महाराज से कि महिलाओं के साथ बर्ताव कैसे किया जाता है। महिलाओं पर उठा हर हाथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने उखाड़ के फेंक दिया था। और यहाँ बैठे लेफ्ट लेड जेएनयू-एसयू के अक्का कौन है? कौन अक्का है? रेपिस्ट अकबर चौधरी, प्रसन्ना उमर फयाज, हमीद, ऐसे कितने नाम गिनवाए हम। एंटी इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन वाले नारा देते हैं हर घर से अफजल निकलेगा। इसी मंच के साथ, इसी मंच पर खड़ी होके मैं आज कहती हूँ, तुम कितने अकबर निकलाओगे? हम हर घर से, भारत के हर घर से छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा निकलेगा। मैं यहाँ पर उपस्थित Don't tackle the speaker. मेरी महिला साथी Speaker, don't tackle. Speaker, you have only 1 minute. कैसी आस लगा बैठी हो बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। जो लज्जाहीन पड़े हैं, अरे स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या राज बचाएंगे, वे क्या लाज बचाएंगे। उठो द्रौपदी, चुनाव करवाओ, अपना लेफ्टिस्ट जेएनयू-एसयू वाले आएंगे। भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
छात्रा ने वामपंथियों को चुनौती देकर कहा कि तुम हर घर से अफजल निकालने के नारे तो लगाते हो, लेकिन हम भारत के हर घर से छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा निकालेंगे। दोस्तों, याद रहे कि अफजल को कैसे खत्म करना चाहिए, ये इस बात का प्रात्यक्षिक खुद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवनी में दे चुके हैं। इसीलिए वामपंथियों को अपने घर से अफजल निकालने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। क्या पता कि आपके सामने चुनौती दे रही यह छात्रा कहीं जीजा माता से प्रेरणा ना ले रही हो। दोस्तों, जेएनयू सभी आम यूनिवर्सिटी की तरह ही है। जेएनयू में वामपंथियों की गंदी राजनीति के कारण बाकी छात्रों को भुगतना पड़ता है। यहाँ मीटिंग में प्रभुराम स्वातंत्र्य वीर सावरकर को नीच कहा जाता है, शिवाजी महाराज का अपमान किया जाता है। ये केवल राजनीतिक अपरिपक्वता है, ऐसा नहीं है। ये वामपंथियों की गिरी हुई सोच है, जिसे अब जेएनयू के छात्रों ने चुनौती देना शुरू किया है। दोस्तों, वामपंथी महामूर्ख होते हैं, ये आपको भी पता ही होगा। उन्हें क्रांति के नाम पे कुछ भी पढ़ा दो, वो सच मान लेते हैं। बस अंत में अराजकता फैलानी है, ये सिखा दो, वो सच मान लेंगे। साथ ही छात्र जीवन में सभी का एटीट्यूड थोड़ा सा रिबेलियस होता ही है, लेकिन वामपंथी विचारों के साथ ताउम्र वही लोग रहते हैं जो दिमागी बीमारी के शिकार होते हैं। आप इन वामपंथी नेताओं के इनके विचारों के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको दिमागी बीमारी से गुजरे हुए लोग दिखेंगे। कार्ल मार्क्स, सॉल एलेंस्की, थॉमस सेड, केट मिलेट, आप किसी भी वामपंथी की जीवनी पढ़ लीजिए। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि छात्रों को उनके बारे में सिखाया जाए जो अराजकता नहीं व्यवस्था सिखाए, जो विध्वंस नहीं निर्माण सिखाए। ये कैसे होगा? ऐसे जैसे महाराष्ट्र की सरकार जेएनयू में कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने जेएनयू में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगाने की तैयारी की है। अगर शिवाजी महाराज दिखेंगे तो छात्र उनके बारे में सीखना भी चाहेंगे, और इसे सीखने के लिए जेएनयू में शिवाजी महाराज स्ट्रैटेजिक सेंटर भी बनवाया जा रहा है। और महाराष्ट्र की परंपरा और महाराष्ट्र की संस्कृति के प्रचार के लिए मराठी भाषा अध्ययन केंद्र भी शुरू किया जा रहा है। हथियारबंद नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए भारत की सुरक्षा दल पर्याप्त है, लेकिन अर्बन नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए वामपंथ का जो दिमाग छात्रों के दिमाग में डाला जाता है, उसे खत्म करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार की तरह कदम उठाने जरूरी है। और तभी तो हर घर से शिवाजी महाराज का मावड़ा भी निकलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। विषय पर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।